अगर वर्ण और स्वर व्यंजन क्लियर हो गया ना तो हिंदी ग्रामर के 30% सवाल ऐसे ही हल हो जाएंगे। आज 10 MCQ दूंगी, 10 में से 8 सही कहिए तो आप टॉपर। सबसे पहले MCQ सॉल्व करने से पहले कुछ रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला में उसमें परिभाषा क्या है वर्णमाला की, यह समझते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आया वर्णमाला किसे कहा जाता है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या होती है इसको देखो। वर्णमाला में जैसे छोटा आ, का, मा और ता इस प्रकार के वर्ण आते हैं, एक एक वर्ण, वही वर्णमाला होती है। अब कुछ इसमें डिटेल समझते हैं। रिवीजन है, इसके बाद MCQ करवाऊंगी। तो सबसे पहले है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि अपनी यह सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अगर ध्वनि का क्वेश्चन आया तो ध्वनि क्या है? तो यह सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई क्या है अपनी? ध्वनि। दूसरा वर्ण, तो वर्ण क्या है? यह ध्वनि का लिखित रूप और सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या है? ध्वनि का लिखित रूप और सबसे छोटी लिखित इकाई। अक्षर किसे कहते हैं? तो एक से अधिक, क्या है यहाँ पर? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, या स्वर और व्यंजन के रूप को भी अक्षर कहा जाता है। अक्षर से दो प्रकार से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। और स्वर व्यंजन के रूप को क्या कहते हैं? तब भी उसका आंसर अक्षर ही आएगा। नेक्स्ट है शब्द। तो शब्द क्या है इसको समझते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कैसे बनते हैं शब्द? जब वर्णों को अपन जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर का, मा और लाचे 3 वर्ण दिए हैं, तीनों वर्णों को मिलकर जो एक शब्द बना है, तीनों वर्णों को जोड़कर जो एक वाक्य बना है, शब्द बना है, उसी को शब्द कहते हैं। ठीक है, पद क्या है? पद को भी देख लेते हैं। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। पद किसे कहते हैं? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। वर्णों के प्रकार देख लेते हैं। तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर को समझाती हूँ। स्वर किसे कहते हैं? स्वर में इसकी प्रकारों में स्वर को देखते हैं। तो स्वर क्या होता है? वे ध्वनियाँ जो मुख से निर्बाध रूप से बाहर निकलती हैं स्वर कहलाती हैं। और यह स्वर ध्वनियाँ होती हैं और बिना किसी की सहायता से लिखी व पढ़ी जाती हैं। स्वरों को अपन बिना किसी की सहायता से लिखते हैं और पढ़ते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं यह देखते हैं। तो आ से औ तक अपने टोटल 13 स्वर होते हैं। ठीक है, व्यंजन को समझते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु अवरोध गति से बाहर निकलती है और क्या है, अवरोध गति से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और यह वर्ण की सहायता यह स्वर वर्ण की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं। व्यंजन को अपन स्वरों की सहायता से लिखते हैं और बोलते हैं। इनकी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उदाहरण में व्यंजन कौन से होते हैं? तो का से लेकर माँ तक, का से अपना माँ तक जितने भी वर्ण होते हैं वह अपने व्यंजन वर्ण होते हैं। अब कुछ ट्रिक सिंपल सी कहूँ स्वर और व्यंजन में, तो सिंपल भाषा में कहेंगे तो जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए वह स्वर होते हैं और जो किसी की मदद से बोले जाते हैं वह अपने व्यंजन होते हैं। इधर देखो, ट्रिक में दिया है अपना स्वर तो अकेले बोल सकते हैं स्वर को, और व्यंजन को स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला जाता है या स्वर का सहारा लिया जाता है वो व्यंजन को बोलने में। अब आते हैं,
अब देखते हैं कितने सही करते हो आप लोग, कितना आंसर आपने सही किया है। कमेंट में अपना, अगर आपने 8 में से 10 में से 8 प्लस किए हैं तो आप टॉपर हो, तो कमेंट में आपको लिखना है कि आप टॉपर हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं, वाक्य को कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को या अनुच्छेद को कहते हैं। वर्ण किसे, तो वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आ क्या है? आ क्या है? व्यंजन है, स्वर है, शब्द है, वाक्य है। तो आ अपना क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में सही आंसर अपना क्या रहेगा? आ अपना स्वर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, का क्या है? का अपना क्या है, इसको बताना है। तो का ऑप्शन ए है स्वर है, ऑप्शन बी है व्यंजन है, ऑप्शन सी है शब्द है, ऑप्शन डी है वाक्य है। तो का अपना क्या है? सही आंसर इसका रहेगा का अपना है व्यंजन, ठीक है, क्योंकि का से हा तक जितने भी वर्ण होते हैं वह अपने व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, यह अभी थोड़ी देरी पहले मैंने आपको रिवीजन कराया, उसमें बताया है स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन में नंबर ए है 10, नंबर बी 11 है, नंबर सी अपना 12 यानी 12 है, नंबर डी यानी 13 है। तो स्वरों की संख्या कितनी बताइए? तो स्वरों की संख्या है अपनी 13, ठीक है। क्वेश्चन 5वां है, व्यंजन किस पर निर्भर होते हैं? शब्द पर, वाक्य पर। किस पर वो निर्भर होते हैं? शब्द पर, वाक्य पर, स्वर पर या भाषा पर। तो व्यंजन अपने किस पर निर्भर होते हैं? स्वरों पर निर्भर होते हैं। तो सही आंसर रहेगा अपना स्वर। क्वेश्चन नंबर 6, माँ क्या है? माँ क्या है अपना? स्वर है, व्यंजन है, शब्द है या वाक्य है। ऑप्शन ए है स्वर है, ऑप्शन बी है व्यंजन है, ऑप्शन सी है अपना शब्द है, ऑप्शन डी है वाक्य। तो माँ अपना क्या है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर रहेगा अपना माँ अपना व्यंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से स्वर कौन है? कौन से स्वर हैं यह बताना है। तो निम्न में से कौन सा स्वर है? का, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी दा। तो इनमें से स्वर क्या है अपना? स्वर है अपना आ। वर्णों का समूह क्या बनता है? वर्णों का समूह क्या बनता है? वाक्य बनता है, ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन बी है अनुच्छेद बनता है, ऑप्शन सी है शब्द बनता है, ऑप्शन डी है भाषा बनता है। तो वाक्य क्या बनता है अपना? वाक्य अपना शब्द बनता है। जब वाक्य वो शब्द सॉरी वर्णों का समूह क्या बनता है अपना? शब्द बनता है। क्वेश्चन 9 है, हा क्या है? हा क्या है इसको बताना है। तो हा ऑप्शन ए अपना स्वर है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी शब्द है, ऑप्शन डी वाक्य है। तो हा क्या है अपना? हा अपना व्यंजन है, कि का से हा तक जितने भी वर्ण होते हैं वह अपने व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर किसकी विशेषता है? मतलब स्वर की विशेषता, स्वर की विशेषता क्या है? स्वर निर्भर ध्वनि, मतलब ध्वनि पर निर्भर होते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वर शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वर की विशेषता क्या होती है? स्वर अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती हैं, किसी पर आश्रित नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र ही बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। और व्यंजन स्वरों पर डिपेंड होता है, स्वरों पर डिपेंड होता है। व्यंजन को बोलने के लिए और लिखने के लिए अपने को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। और लास्ट में आपका आंसर की दी है। आंसर की लास्ट में इसलिए देते हैं ताकि आप हर क्वेश्चन को पढ़कर खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आप आंसर को चेक करो, ताकि आपको ये टेस्ट के प्रकार का हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है और कितना आपका क्लियर टॉपिक हो गया है। तो अगर आपने 10 में से 8 प्लस किए तो आप टॉपर हो, और कमेंट में टॉपर लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।